नमस्कार साथियों। तो आज बात करते हैं महाभारत के चौथे दिन की। चौथा सूरज उगा है। कुरुक्षेत्र की रेत अब केवल मिट्टी नहीं रही, वह लाल हो चुकी है। लाल उन असंख्य वीरों के रक्त से जो अपने धर्म और प्रतिज्ञा के लिए बलिदान चले गए। 3 दिनों से महाभारत का यह महासंग्राम जारी है। कभी अर्जुन के बाणों से धरा कांपी है, तो कभी भीष्म पितामह की गर्जना से। कौरव सेना ने प्रचंड आक्रमण किया है, लेकिन चौथे दिन मैदान और भी भयानक बन गया है। भीष्म पितामह ने चौथे दिन अपनी सेना को अर्धचंद्र व्यूह में सजाया हुआ है। उनके साथ दुशासन, शकुनी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कौरवों के अनेक महारथी हैं। उनकी रणनीति स्पष्ट है। पांडवों को चारों ओर से घेर कर उनकी सेना को तोड़ डालना है। इधर पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ने सेना को सजाया हुआ है। भीम और अर्जुन अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर का धैर्य और भीम की गर्जना जैसे पूरी सेना में ऊर्जा और उत्साह भर रही है। सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। आकाश बाणों से ढक गया, सूर्य जैसे दिखाई ही ना दे रहा हो। भीम ने दुशासन पर धावा बोला, दुशासन, आज तेरे पापों का अंत होगा। भीम के गदा प्रहार से कौरव सैनिक चीत्कार करने लगे और इधर उधर भागने लगे। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, भी अपनी वीरता दिखाता है। उसके बाणों से कौरव सैनिक भयभीत हो गए, जैसे मानो अर्जुन स्वयं मैदान में आ गए हों। भीष्म पितामह ने क्रोध में अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके सामने पांडवों के योद्धा टिक ही नहीं पा रहे हैं। उनके बाणों ने द्रुपद के पुत्रों को भी घायल कर दिया। भीष्म की गर्जना, जब तक मेरे हाथों में धनुष है, पांडवों की विजय असंभव है। ये भीष्म पितामह युद्ध भूमि में कह रहे हैं। उनकी शक्ति से पांडवों की सेना डगमगाने लगी। अर्जुन ने पितामह के इस प्रहार को देखकर अपना गांडीव धनुष उठाया। कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह के सामने पहुंचे। भीष्म और अर्जुन के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। बाणों की टक्कर से मानो बिजली कौंध रही हो। अर्जुन के बाण भीष्म के कवच में धंसते जाए और भीष्म के बाण अर्जुन को लहूलुहान कर देते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, यदि भीष्म को रोका नहीं गया तो आज ही हमारी सेना समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र उठाए और उन्हें भीष्म के ऊपर छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए भीष्म पीछे हटे। भीम ने इस अवसर का लाभ उठाया। भीम अपने गदा प्रहार से कौरव सेना को चीर डालते हैं और घुसते चले जाते हैं कौरव सेना में। सैकड़ों रथ, हाथी और घोड़े पल भर में धराशायी हो गए। भीम की आंखों में केवल एक ही संकल्प था, वो था दुशासन और दुर्योधन का वध, क्योंकि दुशासन वही था जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। उसकी हुंकार से कौरव सैनिक भयभीत होकर पीछे भागने लगे।
युवा अभिमन्यु ने भी चौथे दिन अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। वह अकेले ही अनेकों महारथियों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। कौरवों ने उसे रोकने के लिए कई योद्धा एक साथ भेजे कि अभिमन्यु को संभालो, लेकिन अभिमन्यु का उत्साह और गति जैसे मानो बिजली आकाश को चीर रही हो। यह देखकर भीष्म ने स्वयं कहा, यह बालक नहीं, अग्नि की ज्वाला है। इस तरह युद्ध चलता रहा, लेकिन सूर्यास्त होते होते युद्ध भूमि सबों से भर चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों ओर हाहाकार मचा हुआ था। भीष्म पितामह ने गर्व से कहा कि आज मैंने पांडवों की सेना को बहुत हानि पहुंचाई, लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन और अभिमन्यु की वीरता ने मनोबल पांडव सेना का ऊंचा कर दिया। इस प्रकार चौथे दिन का सूर्यास्त हो गया, परंतु कुरुक्षेत्र की रेत पर जो रक्त बहा वह आने वाले और भीषण दिनों की चेतावनी थी, क्योंकि अभी तो यह महायुद्ध अपने चरम तक पहुंचना बाकी है, जहां हर दिन इतिहास बनेगा और हर दिन धर्म और अधर्म की परख होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में महाभारत के युद्ध के 5वें दिन के हाल की जानकारी आपको देंगे।